के एक छोटे से गांव का वह होनहार छात्र जिसको उसके ही आसपास के गांव वाले भी पसंद करते थे। आँखों में आईएएस का सपना संजोए हर परीक्षा को मेहनत और लगन से जीतने वाला अपने ही गुरु की जातीय भावना से प्रताड़ित होकर अपनी ज़िंदगी से हार गया। थीसिस की कॉपी को बार बार बिना कारण रिजेक्ट किया जा रहा था। प्रताड़ना की हद इस कदर थी कि ताऊ का निधन होने पर भी छुट्टी नहीं दी गई। तो सबसे पहले जानते हैं उनके भाई से। भैया पहले अपना परिचय दीजिए। हरिवंश सिंह, ग्राम मानपुर, मजरा भगवतीपुर, राजाराम, जिला बरेली, तहसील फरीदपुर, थाना बिथरी, चैनपुर का रहने वाला हूं सर। और सर मेरा भाई यशपाल सिंह 2016 में मतलब बीएससी के लिए एनडीए नरेंद्र देव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद से बीएससी करने के लिए गया था। वहीं से सर बीएससी क्वालिफाई की और बीएससी करने के बाद एमएससी करने लगा वहीं से, उसका एग्रोनॉमी से सर एमएससी कर रहा था। और शुरू में तो एमएससी में सर मतलब कोई दिक्कत नहीं थी, 1-2 महीने। और जब वहाँ लोगों को, प्रोफेसरों को पता चला कि मतलब यहाँ ये यादव है, वहाँ सर जनरल और ओएससी का बोलबाला रहता है, क्योंकि जहाँ वहाँ जात पात को लेके बहुत समस्याएं रहती हैं। तो मुझसे 3-4 महीने बाद बोला कि भैया इन लोगों को जब पता चला है जब से कि ये यादव है, तब से सर मुझे बहुत प्रताड़ित करते चले आ रहे हैं। और मैं कहता था बेटा कोई बात नहीं है। किस वर्ष पढ़ने गए थे वो? सर 2016 में। और तब से वहीं रह रहे थे? हाँ सर वहीं रह रहे थे, तब से वहीं रह रहे थे। और बीएससी वहीं से सर क्वालिफाई करके और वहीं एमएससी में मतलब एडमिशन लिया था, और वो भी एग्रोनॉमी से सर कर रहे थे। किस जरिए आपको पता लगा कि वहाँ प्रताड़ना हो रही है? सर मुझे फ़ोन किया करते थे और घर पे भी आते थे, तो हम कहते थे बेटा कोई बात, कोई परेशानी? तो कहते थे कोई भैया परेशानी नहीं, बस यही है कि वहाँ लोग जात पात को लेके बहुत प्रताड़ित करते हैं। और हमारे जो प्रोफेसर है वो एससी के, और जो उनके एडवाइजर थे वो एससी के थे। और सर करते तो सभी थे, लेकिन वहाँ जात पात को लेके बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया करते थे सभी। पूरा विश्वविद्यालय में ये जात पात को लेके बहुत बड़ा ही मतलब मुद्दा रहता है। और हम तो अंतिम बार कब फोन आया था उनका? सर संडे को फ़ोन आया था, लेकिन हमसे नहीं, हमारे परिवार वालों से, माताजी से और बच्चों से घर पे बात हुई थी, लेकिन हमसे कोई बात नहीं हुई थी। माता जी हैं? हाँ माताजी। कोई बात हुई थी? हमसे बात हुई तो हमसे बूझी खैरतर से। हाँ, और फिर दूसरे देखो हमने बूझी तो हमें कुछ नहीं बोलो, हमारे बच्चा की थपथराती भी बोला हो। तो हमने कही क्या बात है? तो कही हमें कोई ना पंखा चला, पंखा की आवाज है। मैं 22 दिन से खटक गई कि मेरे बच्चा को कोई दिक्कत है। अब मैं कह नहीं सकी, मैं बाहर अस्पताल में गई अपनी लड़कियों को लेके। ये भाई बता मतलब उसको उसकी थीसिस जो लिखी थी उसने, पहले तो सर एमएससी में एक प्रोजेक्ट दिया जाता है लगाने के लिए कोई फसल, तो ट्रायल दिया इन्होंने। तो वो कहता रहा कि भैया हमें धान या गेहूं या गन्ने का या मसूर का ये मतलब हमें फसलें दे दो जो हमारे क्षेत्र में होती हैं, हमें उनकी जानकारी है। लेकिन इन्होंने क्या उसको ज़बरदस्ती में लास्ट समय पे 2-3 दिन रह गए तब जई का ट्रायल दिया, कहीं करना है तो कर, नहीं तो अपने घर भाग जा, तो मैं डिग्री उग्री नहीं कर पाएगा तू। तो हमसे उसने फ़ोन किया, हम नहीं बेटा कोई बात नहीं, उस पर करो, तुम जही पे ही करो, कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं कर लो, एमएससी तो करना है। लेकिन इन्होंने उसकी थीसिस उसने लिखी, अभी उसका सर थीसिस थी 13 तारीख में जमा होना, 12-13 तारीख में, और सर सेमिनार था। तो इन्होंने उसकी थीसिस को 3 बार रद्द कर दिया। अब वो सर इनके पास लास्ट बार थीसिस लेके गया है, इन्होंने उसकी थीसिस को रद्द किया। इस बात को लेके उसको मतलब इसने कुछ कहा होगा कि सर मेरी थीसिस को रद्द करना है, मेरे पास समय भी नहीं है, एक किताब लिखनी पड़ती है सर पूरी थीसिस में। तो सर मतलब पूरी किताब बच्चा 2-3 दिन में नहीं लिख सकता, इस वजह से वो मतलब थीसिस नहीं लिख पा रहा था, इस वजह से उसने सुसाइड किया है या इन लोगों ने किया है, ये मुझे खुद जानकारी नहीं। दृष्टि कोचिंग में विकास सर की हम जो भी वीडियो देखते हैं, उनकी गाइडलाइंस देखते हैं, उसको लेके हम उसको आईएएस की तैयारी के लिए हम सर दिल्ली की हमारी तैयारी थी, हमने कही 20 तारीख को उसकी एमएससी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम दिल्ली उसे भेजेंगे।
लेकिन सर हमारे सारे सपने धरे के धरे रह गए और हम कुछ ना कर सके। बर्बाद। यशपाल का नेचर, उसका इतने सरल स्वभाव का था और इतना पढ़ने में माइंडेड था, जो यहाँ CS इंटर कॉलेज से 2 बार सरकार ने उसे पुरस्कारित किया। टॉप रहा, यहाँ यूनिवर्सिटी में टॉप रहा और हमें विश्वास भी था हमारा लड़का IAS की परीक्षा निकालेगा और वो हमारे सब सपने यहाँ के तहाँ रह गए। जिस तरह से पुलिस ने वहाँ पर कार्रवाई की है उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ अभी तो सर, अभी हाँ पुलिस है, अभी हम तो हैं, लेकिन पुलिस से अभी संतुष्ट हैं, पुलिस हमारा साथ दे रही है। लेकिन सर जब साक्षात ना होंगे तो प्रशासन भी क्या करेगा? जब साक्षात ही नहीं मिलेंगे, कोई प्रूफ ही नहीं होगा, हमारे पास नहीं है और उनको नहीं मिलेंगे तो वो क्या करेंगे? इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? कोई कार्रवाई सर नहीं होगी इस हिसाब से तो। लेकिन मैं तो सर यही मांग करता हूँ कि उसके साथ सख्त उसे सजा दी जाए और कार्रवाई की जाए और सर मुझको न्याय मिले। और सर मुझ पे 5-6 लाख रुपए का कर्ज भी है लोगों का, लेकिन मैं यही सोचता था कि मेरा भाई जब कुछ बन जाएगा मैं सबका कर्ज चुका दूंगा, लेकिन अब तो मैं इस लायक भी नहीं रहा, उसका कर्ज कहाँ से दूँ? हम गरीब के यूनिवर्सिटी में पढ़ाने योग्य नहीं थे सर और हमने कैसे इस बच्चे को पढ़ाया है, मजदूरी कर करके और इसको पढ़ा हम रहे थे, समाज में आदर्श बनाकर IAS करा के से आदर्श बनाते थे गरीब भाई के बच्चों को। गरीब भाई है कि ये भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के कुछ आगे बढ़ाएं, हमारा ये इरादा था, ना कि पैसे के लिए।